एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई भी घर बना नहीं था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाते हैं, जिसका नाम वो मौत का खेल रखते हैं। इस खेल में चुने गए पार्टिसिपेंट को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरा लगा होगा जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेगा और अंत में जो पार्टिसिपेंट बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा उसे 1 करोड़ का इनाम राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत के खेल की घोषणा सारे शहर में कर देता है, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिल सकती। वो घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत ही नामी हस्ती था, इसलिए वो निजी तौर पर पार्टिसिपेंट्स की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे दुगना पैसा खर्चा करना पड़ता है। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत के खेल के पोस्टर लगाए दिए जाते हैं। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन ये दुनिया तरह तरह के इंसानों से भरी हुई है। उस प्रोग्राम में इनाम के लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वो उसमें लगाई बटनों को दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स में 12 लड़के और 3 लड़कियां थी। दिन के समय ही बिल्डिंग के कमरे में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्मा उस बिल्डिंग के कमरे में दहशत का तांडव मचाती है और रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों से जुट पाती है। एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट्स अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे चुनते हैं और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वो ताला खुल सकता था, लेकिन ये बात उनको पता ही नहीं गई थी। अगर किसी पार्टिसिपेंट ने वो ताला खोला तो पार्टिसिपेंट कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में रेफरेंस देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिए जाते हैं। सभी जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंके और इसके बाद कमरे की लाइट बंद हो जाएगी। रेफरेंस के अनुसार सभी अपने कमरे को अंदर से बंद करते हैं और चाबियां दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कैमरा नाइट मोड रिकॉर्डिंग के अनुसार लगाया गया था, इसलिए भले ही पार्टिसिपेंट्स के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा था। धीरे धीरे डर की दस्तक हो जाती है। पार्टिसिपेंट्स में से एक लड़की अचानक अपने कमरे से चिल्लाती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा हो और वो छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट पर भूतिया हमले होने लगते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि सभी पार्टिसिपेंट अपने आप को स्वयं नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था। कोई अपने चेहरे पर खरोच रहा था तो कोई अपना गला दबा रहा था और कई तो अपने सिर को दीवार पर मार कर घायल कर रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नजदीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी, जिनमें से एक शर्त ये भी थी कि यदि किसी पार्टिसिपेंट को शूटिंग के दौरान मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जब सभी पार्टिसिपेंट को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है, सभी प्रोग्राम्स को रोकने की आवाज उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव पड़ जाता है। दर्शकों में दहशत फैल दे प्रोग्राम का प्रसारण रोकने के आदेश दिए जाते हैं। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है और अब स्ट्रगल होने लगती है सभी पार्टिसिपेंट को बचाने की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर फाइटर्स की भी नहीं होती है। सभी बाहर से खड़े होकर पार्टिसिपेंट की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ थे।
कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल के डायरेक्टर पार्टिसिपेट को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देते हैं, लेकिन किसी पार्टिसिपेट को स्पीकर की आवाज ही सुनाई नहीं देती और ना ही पार्टिसिपेट इतने कंट्रोल में थे कि वो अपना ब्रेसलेट दबाकर बाहर आ सके। देखते ही देखते सभी पार्टिसिपेट लाइव रिकॉर्डिंग में आत्महत्या करने लगे थे, लेकिन सब जानते थे ये भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशों को बाहर निकाला जाता है और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है और इसके साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। हालांकि ये कहानी एक काल्पनिक हिस्सा है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।